हेलो ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिक एमीन्स की बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रियाएं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो इसमें जो पहली है हमारी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसमें देखिए हम एनिलीन के माध्यम, जो कि एक हमारा एमीन है, प्राइमरी एमीन है, तो इसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये एनिलीन नाइट्रोजन के ऊपर हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, क्योंकि 5 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक लोन पेयर है। तो देखिए इसमें अब ये क्या होगा, अब ये लोन पेयर के थ्रू पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा। देखिए पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में शिफ्टिंग हो रही इन लोन पेयर की। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पता होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से चूंकि ये कार्बन है वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी 4 से, तो ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है ना। अब जब ये इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो ये अल्टरनेट पोजीशन के कारण यहाँ से इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर शिफ्ट होने पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये नाइट्रोजन पर आ जाता है आंशिक धनावेश, है ना। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड प्रेजेंट था ये पहुंच गया इस कार्बन पर, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया अगली पोजीशन में इस जगह पर, और ये बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्टिंग हुई थी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें पूरी जो रिंग है उसमें रेजोनेंस होता है, और इसी के कारण ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ कहाँ पर जुड़ता है, जनरली देखिए ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, और ये यहाँ पर फिर आर्थो पोजीशन। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारी आर्थो और पैरा पोजीशन है यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसको थोड़ा इस प्रकार से और समझते हैं। यहाँ देखिए ये एमीन पर एक लोन पेयर, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए होगा क्या, नाइट्रोजन का लोन पेयर शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, तो कार्बन पर क्या होगा, तुरंत ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि फिर वैलेंसी में वृद्धि हो जाएगी। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से ये कंपाउंड प्राप्त होगा। क्लियर, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी जो एज इट इज था हमने उसको वैसे ही लिख दिया। तो ये इस प्रकार से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है इस पर। अब देखिए इसी के ध्यान में रखते हुए कुछ और रिएक्शंस ये शो करता है जो आपका एमीन्स होता है, तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें। तो इस प्रकार से देखिए इसमें पहले आता है हैलोजनीकरण यानी हैलोजनेशन। इसमें क्या कह रहे हैं, NH2 समूह के सक्रियण प्रभाव के कारण एरोमेटिक एमीन्स का हैलोजनीकरण बहुत तेजी से संपन्न होता है ना। सक्रियण प्रभाव है ना, जो एक्टिव इफेक्ट होता है, और आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन हो जाता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है वो जनरली या तो आर्थो पर जुड़ेगा और या तो पैरा पर जुड़ेगा। और क्यों जुड़ेगा वो हम पीछे देख चुके हैं कि रेजोनेंस वो कहाँ कहाँ कर रहा था, तो या तो आर्थो पर हो रहा था या पैरा पर पोजीशन पर हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स बनेंगे वो या तो आर्थो पर जुड़ेंगे जाके या पैरा पर जुड़ेंगे जाके, है ना। तो इसमें देखिए ये एनिलीन जो है ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो
यहाँ पर ये क्या होगा भाई, Br2 है ना। तो Br2 को आप कैसे करेंगे, इसमें एक हेटेरोलिटिक फ्यूजन करा दीजिए। हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है देखिए जरा, ये Br और Br है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो क्या करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारा जुड़ जाएगा ये। तो इसमें देखिए ये आर्थो ये पैरा, ऊपर पैरा पर लगा ही हुआ है। तो ये 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है ना, 2 4 6 पर ये जाके जुड़ जाएंगे। और जहां से ये जुड़ेंगे वहां से, चूंकि हम रिंग में जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो एक एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे और 3 Br भी निकल जाएंगे। तो क्या हो गया, 3 HBr के रूप में निकल जाएंगे। और ये एक वाइट PPT यानी प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में मिलता है। क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर। अब आ जाइए नाइट्रेशन पर। तो जो इसका नाइट्रीकरण होता है, हम जानते हैं नाइट्रेशन क्यों होता है। नाइट्रेशन होता है कि उस पर हमारा नाइट्रो ग्रुप हमें किसी प्रकार से जब जोड़ना होता है तब हम उसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और सांड सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, है ना। सांड सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है जो उसको ब्रेक करने का काम करता है। तो देखिए इसमें हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। एसिटिक अम्ल से ही बनता है। जैसे हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेके H2O बाहर कर दें तो हमें ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है बिना जल के, बिना पानी के, पानी को बाहर करना, है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये CH3COOH बाहर हो जाएगा, एक को बाहर हो जाएगा और एक को साथ में जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NHCOCH3, है ना। CH3COOH होता है, लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक निकलेगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसको 288 केल्विन पर हम हीट करते हैं। 288 केल्विन पर हीट करने पर ये दोनों साइड में नाइट्रो ग्रुप पैरा और आर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी ये जुड़ेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं जाके, है ना। अब इसमें मेजर कंपाउंड कौन बनेगा, 2 कंपाउंड आपको मिले, तो मेजर हमारा ये वाला बनेगा, पैरा पोजीशन वाला, क्योंकि ये सिमेट्री शो कर रहा है ना। क्या कर रहा है, सिमेट्रिक शो कर रहा है। उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा, तो ये होता है कि जो 2 क्रमागत ग्रुप होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसको इस रूप में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के उनकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH बाहर हो जाएगा, है ना। CH3COOH बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये पैरा नाइट्रो एनिलीन और आर्थो नाइट्रो एनिलीन। वही मैंने बताया, जैसे ये मेजर ये माइनर, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, जबकि क्या है इसमें ये सिमेट्री शो कर रहा है, ये सिमेट्री नहीं शो कर रहा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपको थोड़ी सी मात्रा में मिलेगा। कौन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर। तो ये आपका नाइट्रेशन हो गया इसमें। अब देखिए ये सल्फोनीकरण बता रहे हैं। सल्फोनेशन जिसको हम कहते हैं, सल्फोनीकरण होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, है ना।
सल्फोनीकरण क्या होता है, सल्फोनिक एसिड के साथ में। तो एनिलीन की हम रिएक्शन करा रहे हैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, ये देखिए H2SO4 में एनिलीन जब ये जाके जुड़ेगा तो क्या होगा, N आ जाएगा ये पॉजिटिव NH3 और HSO4 आ जाएगा ये निगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम 453 से 473 केल्विन के बीच में इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, है ना, यहाँ से H2O, यहाँ से O, तो क्या बचा NHSO3H, पानी निकल गया इस कंपाउंड से, NHSO3H बचा ये। अब इसका जब हम फ्राइज रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन के थ्रू इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमें NH2 और SO3H के रूप में मिलता है। जबकि ये हमारा जो NH2 होता है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये प्रोटॉन इसके ऊपर शिफ्ट होता है, जैसा हम नीचे ज्विटर आयन के रूप में देख सकते हैं। नीचे देखिए जरा, ये क्या करें, इसमें सल्फोनिक एसिड एक ज्विटर आयन के रूप में निम्न प्रकार स्थित रहता है ना। सल्फोनिक एसिड एक ज्विटर आयन के रूप, ज्विटर आयन मतलब जिसमें पॉजिटिव निगेटिव आपके दोनों प्रेजेंट रहते हैं, दोनों मिलते हैं आपको आयंस, तो वो हमारे एक ज्विटर आयन के रूप में निम्न प्रकार स्थित रहता है। तो देखिए क्या करें, एनिलीन और नीचे सल्फोनिक एसिड, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसकी केवल इसकी बात करें तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, लेकिन जब ऊपर NH2 लग जाएगा तो इसको हम कहेंगे सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहेंगे, सल्फेनिलिक एसिड कहेंगे इसको। तो सल्फेनिलिक एसिड से जब यहाँ से एक H निकलेगा तो H निकलेगा हमेशा H+ के रूप में निकलेगा। H+ के रूप में निकलेगा जब एनिलीन के साथ में जुड़ेगा जाके, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये H+ के रूप में जुड़ेगा जाके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। अब जब यहाँ से ये H+ के रूप में निकलेगा तो इस पूरे सल्फाइड पर ये बचा जो है इस पर आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज। जनरली सल्फाइड पर 2 निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव, ये वो आवेश वाला नहीं है, ये शो कर रहा है यहाँ से H+ निकल के गया है, तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया है इसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ एमीन्स की और प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब जो है आपको केवल एक आध रिएक्शंस इसकी रह गई हैं, और बाकी जो है वो आपको इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसकी, आप केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जो हैं इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा, और इसके कुछ यूजेस, इसके कुछ उपयोग हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जनरल सा एक डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कुछ, जिसमें से ये आपकी जो रेजोनेंस कर रही है एरोमेटिक एमीन्स की जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद हैलोजनेशन, ये 3 आप लोगों ने पढ़ी हैं, है ना। तो इनको अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से इनका प्रिपरेशन करेंगे, और ध्यान से सारी वीडियोस देखते रहेंगे। इसके जो लास्ट वीडियो है वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।